आज जो है वो हम 18 दिसंबर के आर्टिकल को कवर करेंगे और ये आपका न्यूज़ जो है वो दैनिक जागरण है। उसी को हम लोग कुछ आर्टिकल को इम्पोर्टेंट जो भी आज हम देखेंगे। कुछ जो है वो आर्टिकल आपका देखने वाले हैं हम आहत हिंदू मन की जो है आकांक्षा से रिलेटेड। ये स्पेशली यूपी के विधानसभा के जो है आपका अध्यक्ष रहे हैं हृदय नारायण दीक्षित जी। इम्पोर्टेंट आर्टिकल इनके द्वारा हमेशा शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा एक जो है सुप्रीम कोर्ट के आपका जो है कुछ आर्टिकल को हम कवर करेंगे, किस तरह से सुनवाई में देरी कि क्या-क्या जो है रीज़न है उसको कवर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। इसके अलावा अगला आर्टिकल है निजी निवेश का महत्व आपका समझते हैं राज्य से रिलेटेड आर्टिकल हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आपका जो है वो निवेश जो है इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो है एक आर्टिकल हम लोग जो है सरेगोसी से आपका बेहतर बच्चा गोद लेना, क्योंकि हमारे भारत में जो है वो अनाथ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है हम सरेगोसी का सहारा ना लेकर के जो है जितने अनाथ बच्चे हैं उनको एक पेरेंट्स मिल सकते हैं, तो उसके उस आर्टिकल को भी हम देखेंगे। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं कि जीडीपी में आई आपका तेज़ी से रोजगार सृजन की गति किस तरह से। तो डॉक्टर अश्विनी महाजन जी के द्वारा जो है वो आर्टिकल हम शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट है कुछ आर्टिकल जो आपको देखना चाहिए। पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आहत आपका हिंदू मन की जो है आकांक्षा से रिलेटेड आर्टिकल हम देखेंगे। पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारतवासी मंदिरों और जो है मस्जिदों में आपका प्राण और देवत्व मानते हैं, ठीक है, जितने भी हिंदू यानी भारत के जो वासी है। अयोध्या हो गया, मथुरा, काशी और सोमनाथ आदि मंदिर जो भारत के मन में जो है वो आपका गहराई से रचे बसे हैं। ऐसे सैकड़ों मंदिर मध्यकाल में ध्वस्त किए गए थे। वाराणसी और जो मथुरा के आपका ध्वस्त मंदिर आपका जो है प्रत्यक्ष आपका प्रमाण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनाड़ी भी इन्हें देख बता सकता है कि मंदिर की गिरा करके इस्लामी उपासना स्थल बनाए गए थे। कमोवेश आपका ऐसी ही स्थिति अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों के ध्वंस की भी है। मंदिर भारतीय जो है संस्कृति और परंपरा में जो है उपास्य है। उसके अलावा जो है मंदिर ध्वस्तीकरण के प्रत्येक घटना ने भारतवासियों के आपका दिल दिमाग में गहरे आपका घाव दिए हैं। ध्वस्तीकरण की जो है वो घटनाओं के अवशेष भारत को अपमानित करते हैं। मथुरा स्थित श्री आपका कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का ध्वस्त हुआ था। इसके निकट मंदिर से सटी आपका ईदगाह जो मस्जिद बनाई गई थी। मंदिर का पुराना जो निर्माण जो है बाद में तोड़ करके बनाया गया मस्जिद नुमा ढांचा जो है प्रत्यक्ष दिखता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यहाँ जो है वो एडवोकेट कमिश्नर की मांग स्वीकार कर ली। कथित मस्जिद पक्ष की ओर से जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी मांग आपका खारिज कर दिया। कुछ समय पहले जो है वो न्यायालय ने वाराणसी के जो है वो ज्ञान पापी आपका परिसर की जो है वो जांच के लिए वकील कमिश्नर आपका जो है नियुक्त किया था, ठीक है। कोर्ट कचहरी की बात अलग है। श्री कृष्ण जो है भारत के हृदय में बसे हैं। वह संपूर्ण मनुष्य है और पूर्ण अवतार भी है। इन्हीं जो है कृष्ण भूमि की जो है वो जन्मभूमि मंदिर का जो है ध्वस्त हुआ था। यह जो है सत्य तथ्य है, ठीक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सामने एक विशाल शिलापट पर अंकित है। यहाँ कंस के कारागार में 3168 ईसा पूर्व में जो है वो श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इस आपका स्थान पे से अनेक ब्राह्मी शिलालेखों और पुरातात्विक आपका लेख प्राप्त हुए हैं। ईसा पूर्व पहली सदी में शक आपका शासनकाल में जन्म स्थान पे वासुदेव कृष्णदेव तोरण द्वारा आपका विद्यमान आपका था। गुप्त सम्राट ने एक भव्य मंदिर बनाया था। यह जो है मंदिर आपको चीनी यात्री हिंसा के समय भी था। इसे गजनी के मोहम्मद ने क्या किया था कि नष्ट कर दिया था। राजा विजय पाल के द्वारा यह जो है फिर से जो है बनाया गया और सिकंदर लोदी जो है द्वारा आपका फिर आपका तोड़ा गया। ओरछा नरेश ने फिर आपका बनवाया। औरंगजेब ने इसे क्या किया कि गिरवाकर आधे भाग में ईदगाह मस्जिद बनवाया। हमलावर इस मंदिर को बार बार आपका ढाते रहते रहे और जो है श्रद्धालु बार बार बनाते थे। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है अजमेर का 28 दिन का झोपड़ा हो गया। मस्जिद जैसे अनेक उपासना स्थल जो है मंदिर गिरा करके बनाए गए हैं। मंदिर ध्वस्तीकरण के पीछे जो है वो आपका हिंदू हिंदू अपमान का क्या रहा है तो एजेंडा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद लंबे समय तक चला। अयोध्या आपका आंदोलन के दौरान समूचे देश में हिंदू अपमान को लेकर के उत्पात आपका था। उन्हीं दिनों जो है 1991 में उपासना स्थल अधिनियम बना और अधिनियम में व्यवस्था है कि आपका देश के सारे मंदिर 1947 की यथास्थिति में रहेंगे। इस अधिनियम का जो अर्थ खतरनाक है। हिंद आपका जो है ध्वस्त मंदिरों की यथास्थिति स्वीकार कर ले
और बताया जा रहा है कि मंदिर तोड़कर के बनाए गए उपासना स्थल राष्ट्रीय अपमान है, ठीक है। इसलिए उक्त अधिनियम जो है राष्ट्रहितैषी नहीं है, हितैषी नहीं है। जबकि विधि का उद्देश्य तो आपका लोक कल्याण होता है, लेकिन इस कानून में जो है वो ऐतिहासिक राष्ट्रीय अपमान पे आपका चुप रहने के आपके उपदेश है। इस अधिनियम पे जो है पूर्ण विचार की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायपीठ में इस पर जो है विचार हो रहा है। उपासना स्थल पर तोड़े जाने का जो अपराध मध्यकालीन हमलावरों और शासकों ने किया। राष्ट्र को जो नीचे आपका दिखाने वाला ऐसे सभी जो है स्मारक मिटा देने की आवश्यकता है। यह हर आपका भारतवासी का अधिकार भी है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने देखा और कर्तव्य भी है। अनेक आपका देशों ने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुलामी के प्रतीकों को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जैसे पोलैंड ने जो है स्वतंत्रता आपका मिलने पर रूसी शासन की स्मृतियां मिटाने के लिए रूढ़िवादी आपका चर्च हटाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से आपका 5 प्रण लेने का आह्वान किया, जिनमें जो है गुलामी के प्रतीकों को हटाने का प्रण जो है वो महत्वपूर्ण है। हिंदू उपासना स्थल ढहा निर्विकृत करने और उन्हीं स्थानों पे इस्लामी उपासना स्थल बनाने का जो है लक्ष्य हिंदुओं को नीचा दिखाना था। हजारों मंदिर जो है ध्वस्त करने का जो आखिर मकसद क्या था? तैमूर ने बताया कि हमलावरों का मकसद हिंदुस्तान को झूठी आस्था और बहुदेव से आपका मुक्त करना है, जिसके लिए जो है वो मंदिरों को नष्ट करना जरूरी है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से ही जो इस्लाम की ताकत का जो उल्लेख है। मंदिर ध्वस्त की ऐसी सारी घटनाएं जो है हिंदू मन में कांटे की तरह चुभती हुई जो है पुराने घाव ताज़ा करती है। इसके बावजूद जो है वो सेकुलर लिबरल तत्व हिंदू अपमान के जो है मामले में मौन रहते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने देखा। अगले आर्टिकल डिटेल में बताया जा रहा है कि आपका जो है उल्टे वे श्री कृष्ण और श्री राम की कल्पना बता करके आनंदित होते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद जो है देश की गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का काम प्राथमिकता के आधार पर आपका किया जाना चाहिए था, लेकिन अपमानजनक और अत्याचार और ध्वंस मंदिरों के जीवन उद्धार का काम नहीं हुआ। स्वप्नानंद मंदिर का जीवन उद्धार की बात करते तो राष्ट्रीय पौरुष आपका प्रक्रम का जो है प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि आपका मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है और विदेशी हमलावरों और जो है औरंगजेब जैसे जो है शासकों ने जहाँ जहाँ मंदिर ध्वस्त किए थे वहाँ वहाँ अब सभी उपासना स्थलों के जीवन उद्धार और पुनर्निर्माण के राष्ट्रीय आपका महत्वाकांक्षा है। उपासना स्थल ध्वंस का जो है वो कृत राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान है। इसकी जो है भरपाई उपासना स्थल जो है वो अधिनियम से आपका संभव नहीं। आक्रांताओं और मुगल शासकों द्वारा जो है तोड़े गए प्रत्येक आपका हिंदू आपका स्थल जो है वो आपका हिंदू उपासना स्थल की पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर पे एक आपका आयोग बनाया जा रहा है। हिंदू मन जो है वो आपका मथुरा काशी सहित सभी उपासना स्थलों के ध्वस्त की जो है वो दुखद स्मृतियों से जो है छुटकारा चाहता है। सुखद है उनकी आपका अयोध्या से आपका विदेशी आक्रांत आपका जो है बाबर का आपको भूत भगा दिया गया है। काशी मथुरा का न्यायालय विचार कर रही है। अगर बात करें तो हमारे न्यायालय के लिए पहले से ही जो है काफ़ी देर हो चुकी है। राष्ट्रीय अस्मिता के अपमान की जो है घटनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय अपमान के जो है वो तथ्य सुस्पष्ट एवं प्रत्यक्ष है। ध्वंस मंदिर स्वयं में जो है साक्ष्य और प्रमाण है। सभी जो सामाजिक राजनीतिक और संवैधानिक संस्थाएं इस पर विचार करें और तदनुसार आपका निर्णय ले, ठीक है। तो स्पेशली हमारे राइटर जी जो है वो यूपी के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो इस आर्टिकल को हमने देखा, ठीक है। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सुनवाई में देरी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की यह जो है टिप्पणी आपका जो है उचित ही है कि जमानत अर्जियों पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह जो लोगों की स्वतंत्रता से आपका जुड़ा हुआ विषय नहीं है। लेकिन जितनी ज़रूरत जमानत अर्जियों पर जल्द सुनवाई की हो उतनी ही जो है वो मुकदमे का निस्तारण करने की भी समस्या है। समस्या यह है कि जमानत अर्जियों की सुनवाई से आपका लेकर के मुकदमे के निस्तारण तक जो है वो आपका प्रक्रिया बेहद स्थिर और समय खपाने वाली है। यह कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत अर्जियों को लेकर के जो टिप्पणी की उसकी जो है कितना आपका असर पड़ेगा और स्थितियाँ बदलेगी या नहीं। यह जो है प्रश्न इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है तारीख पे तारीख से आपका सिलसिले को लेकर के भी जो अपनी चिंता जताई थी, लेकिन यह जो घटना जो है कहना कठिन है कि उसकी ओर से जो है चिंता जताने के बाद जो है स्थिति में कोई आपका उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। तारीख पे आपका तारीख का सिलसिला अब भी कायम है। जमानत अर्जियों पे जो है पर जल्द सुनवाई के मामले में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह आपका अनुभव किया कि बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। सुप्रीम कोर्ट को इससे आपका निश्चित आपका जो है वो होना चाहिए कि न्याय में विलम्ब को लेकर के इसकी ओर से जाने वाली बातों का जो है जमीन पर कोई असर आपका नहीं दिखाई दे रहा है।
आगे बताया जा रहा है कि निचली अदालतों से जो है वो लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तक जो है वो लंबित मामलों की संख्या लगातार क्या हो रही की बढ़ती जा रही है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो यह संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है। यह एक परिवार के औसत सदस्यों की संख्या जो है 5 मानी जाए तो उसका अर्थ यह है कि करीब 25 करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत है। सोचिए कितना अभी केस पेंडिंग है। न्याय में देरी एक तरह का अन्याय ही है। अदालतों में आपका लंबित मामले में लंबा खींचने से केवल आम लोगों की जो है वो नए तंत्र पर जो है आस्था ही आपका कमज़ोर नहीं होती, बल्कि उन्हें जो है मानसिक पीड़ा की भी आपकी क्या होती है कि झेलनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त लोगों के जो है वो समय और पैसे की बर्बादी भी होती है। एक विडंबना ही है कि जब हम क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं तब न्यायपालिका में सुधार की गाड़ी आगे बढ़ती आपका नहीं दिख रही है। न्याय में देरी की को लेकर न केवल कितनी बार चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन आपका जो है नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक निश्चित समय में मुकदमा का जो निपटारा करने में कि कोई जो है ठोस पहल आपका नहीं की जा सकती। लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी से केवल लोगों की परेशानी ही नहीं उठानी पड़ती है, बल्कि देश की जो है प्रगति भी आपका बाधक होती है। यह सही है कि लंबित मुकदमों के आपका निस्तारण के लिए अदालतें संसाधनों के अभाव का जो सामना कर रही है उसे आपका दूर आपका करने के साथ ही जो है न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि यह तारीख पे तारीख से सिलसिले का समाधान नहीं किया जा सकता तो आपका वांछित नतीजा आने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। चलिए एक आर्टिकल जो है वो निजी निवेश का जो है महत्व समझते आपका जो राज्य से रिलेटेड आपका सुरजीत सिंह जी के द्वारा आर्टिकल में शेयर करूंगी। इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक जो है क्षमता को बढ़ाना के लिए निवेशकों का आकर्षित करना है। उसमें आपका विभिन्न आपका योजना में आपका संबंधित 44 आपका करोड़ रुपए के निवेश पे जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद जो है वो बिहार में भी जो है 2 दिवसीय आपका निवेशक सम्मेलन हुआ। इसमें 300 से अधिक जो उद्यमियों ने आपका राज्य में आपका 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की इच्छा प्रकट की। यदि इन प्रस्तावों को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारा जाए तो आपका दोनों राज्य आर्थिक प्रगति और विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे निवेश किसी भी आपका जो अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि और विकास के जो प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निवेशक जो है सम्मेलन राज्य के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ विभिन्न परियोजना को पूरा करने में मदद करते हैं। इससे न केवल जो है वो कर राजस्व बढ़ता है, बल्कि जो है वो आपका राज्य के जो है लोगों को भी जो है व्यवसाय के लिए बेहतर माहौल मिलता है। राज्य की संस्कृति खान पर विविधीकरण को जो है वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है। निवेश के जो है गुना का जो है प्रभाव से आपका उस राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं, नगरीकरण, आधारभूत संरचनाएं भी अधिक मजबूत होती है। आय के स्रोतों के आपके बढ़ने से राज्यों की को जो है ऋण जाल से बाहर निकालने का भी जो है अवसर नहीं मिलता है, बल्कि इनकी जो केंद्र सरकार के अनुदान पर आपको निर्भरता भी कम हो जाती है। निवेशक शिखर सम्मेलन आपका राज्यों को अपनी आर्थिकी को समझने का जो नया दृष्टिकोण देते हैं। नीति आयोग द्वारा सहकारी संघवाद को जो है बढ़ावा दिए जाने के बाद से जो है वो राज्य अपने संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए योजनाएं खुद बना रहे हैं। राज्य अपनी जो है अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि के लिए जो है निजी निवेश के महत्व को समझने लगे हैं। बदलते आर्थिक माहौल में राज्य निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके लिए जो है आवश्यकता अनुसार श्रम आपका सुधार कर रहे हैं। ठीक है, नियम कानून को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाले नीतियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तकनीकी को बढ़ावा देने के साथ ही अपने अधिनियमों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसके कारण विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक क्या है कि नया दौर आपका शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा भारत का हर वह आपका राज्य उनके पास व्यवसाय के अवसर है निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जो निवेशक पहले आपका केवल बंदरगाह वाले क्षेत्रों में होते थे, आज उसके बदलाव आया है। यानी जो है वो पहाड़ी जो है उस क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में भी निवेश हो रहा है। निवेशक अब उन राज्यों में भी निवेश करें जहां व्यवसाय के में आपका बढ़ने के अवसर है। ऐसे जो है वो आपका सम्मेलन यूपी, आपका महाराष्ट्र, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में भी आयोजित किए जा चुके हैं। इन निवेश जो है वो सम्मेलनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किए गए आपका समझौते में से आपका कितनों की वास्तविकता रूप से जो है धरातल पर उतारा जा सकता है। व्यवहारिकता में ये जो सम्मेलन राजनीतिक आपका दृष्टिकोण को जो है वो आपका अधिक पुष्ट करते हैं, जबकि इन सम्मेलनों का जो उद्देश्य राज्य के जो आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करना होना चाहिए। निवेशक किसी भी राज्य में जो है आपका तब तक आपका निवेश करने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि उस राज्य की जो है राजनीतिक और जो है वो प्रशासनिक स्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती है।
इसके लिए राज्यों की गंभीरता के साथ नीतिगत आपका पहल करनी होगी। लाल फीताशाही को घटाने के लिए नियामक प्रणाली का आसान आपका बनाना होगा। अग्रिम पंक्तियों के पदाधिकारियों को जो है वित्तीय और प्रशासनिक सत्ता सौंपने के साथ जो है जिम्मेदारी भी जो है वो निश्चित आपका लेनी होगी, जिम्मेदारी की जानी चाहिए। उसके अलावा नीति निर्माण कार्यान्वयन की जिम्मेदारी को अलग करने से आपको निष्पादन में तेजी आएगी। डिजिटल डिवाइड को कम करने के साथ साथ निगरानी एजेंसी को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। समयबद्धता पे आपका विशेष ध्यान देने से आपको पूंजी की जो है लागत को जो स्थिर आपका रखा जा सकता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादन के कारकों में आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाने चाहिए। शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ रहे भारत में आपको पर्यावरण चुनौतियों को भी जो है वो ध्यान में रखना होगा। निवेशकों में जो है कि कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रत्येक राज्य की उसके जो है संसाधनों के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। सेवा होगा, कृषि विनिर्माण, नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन फ्यूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन प्रसंस्करण, रियल एस्टेट, उसके अलावा जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, फिल्म और आयुष आदि ऐसे क्षेत्र जहां जो है राज्यों के विकास की असीम संभावना के द्वार खोलते हैं। अब राज्य जो है वो श्रम संपन्न है। ऐसे में यदि प्रत्येक राज्य अपने संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करे तो 8% की जो है वो विकास दर को आसानी से हासिल किया जा सकता है। भारत तेजी से सतत विकास लक्ष्य की ओर जो है कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में प्रत्येक राज्य को जो है अपने सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हर राज्य में जो है अपने नागरिकों के हितों की आपको सुरक्षा के साथ जो विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को जो है तैयार करना होगा। यदि सभी राज्य इस दिशा में गंभीर आपको प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं तो 5 ट्रिलियन यानी $5 करोड़ अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को आसानी से क्या हो सकते हैं हासिल किया जा सकता है। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्यों के जो है वो बीच प्रतिस्पर्धात्मक आपका माहौल के साथ केंद्र और राज्य विभिन्न राज्यों में आपसी सहयोग और समन्वय का संबंध भी बना होना चाहिए। आज जब एक जो राष्ट्र की अवधारणा का जो है नीतियाँ आपको बनाई जा रही हैं तो ऐसे में जो है वो उत्तर बनाम दक्षिण की बात बेमानी हो जाती है। वर्ष 2047 तक जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य सरकारों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि निवेशक सम्मेलन में होने वाले समझौतों की सार्थक बनाया जाए। तो स्पेशली हमारे राइटर अर्थशास्त्री हैं। चलिए एक जो है वो सरोगेसी से रिलेटेड आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे जो है सरोगेसी से बेहतर है बच्चा गोद लेना, तो सुनीता मिश्रा जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगी। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सरोगेसी से जुड़ी एक याचिका पर अहम आपकी टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया को विनियमित करने वाले जो है कानून का उद्देश्य सरोगेट के आपको शोषण को रोकना है। कोई नहीं चाहता कि भारत में किराए पे आपका कोख आपका सरोगेसी आपका लेने का उद्योग बन जाए। यही आपका यह ऐसा उद्योग नहीं जिसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता एक खास कारण से भारत आ रहे हैं और यही आपका जो है क्योंकि यहाँ आर्थिक असमानता और उन्हें लगता है कि किराए पे कोख आसानी से मिल जाता है। अदालत ने यह भी आपका कहा कि भारत जैसे देश में बच्चा गोद लेने की प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सरोगेसी के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 को जो है लागू किया गया है। सरोगेट माताएं जो होती हैं वो आपका क्या होती है कि ज़्यादातर गरीब परिवारों की महिलाएं होती है जो कुछ पैसों के लिए बच्चों के जो है वो दूसरों के बच्चों की माँ बनने को तैयार हो जाती हैं। कई बड़ी जो है हस्तियों ने भी जो है वो आपका बच्चे होने के बावजूद जो सरोगेट तकनीक का जो उपयोग किया। वहीं कई ऐसे आपके मामले भी सामने हैं जिनमें जो है विदेशी या फिर प्रवासी भारतीय आपका भारत आते हैं और गरीब और आदिवासी महिलाओं को पैसे का जो है लालच दे करके उनसे आपका किराए को कोख खरीदते हैं। इसके बाद जब वह जो है बच्चा दुनिया में आ जाता है तो फिर उसे अपनाने से मना कर देते। भारत में भी ऐसे कई विवादित मामले देखने को मिल रहे हैं। विदेश में आपका रहने वाले आपका भारतीय उस देश में ही ये सुविधा ले सकते हैं, लेकिन वे भारत में गरीब महिलाओं की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें पैसे का लालच देकर के अपने बच्चे के लिए 9 महीने तक जो है वो किराए का कोख का जो है वो सौदा करते हैं। वही आपका कई महिलाएं अपने फिगर का ख़राब होने के से भी आपका इस तरह के जो है वो ऑप्शन चुनती है। बचाने के लिए 9 महीने तक तनाव से न गुजरने पड़े, इसलिए वे जो सरोगेट मदर के जरिए जो बच्चा करवाती है।
ऐसे मामले पर जो है वो रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाना जो है समाज के लिए एक हितकर है। यह तो हम सभी जानते हैं कि 6 महीने तक शिशु को माँ का दूध और उसके प्यार की अधिक जो है ज़रूरत होती है। लेकिन सरेगेट मदर से बच्चे जो जन्मे बच्चे को कभी भी माँ का दूध नसीब नहीं होता है। बच्चे के जो है वो आपका पैदा होते ही दंपति पैसा देकर के उसे अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे में जिस दंपति के लिए बच्चा पैदा करना किसी भी संपत्ति से आपकी स्थिति में संभव नहीं है, जिनके पास जो है गोद आपका लेने का विकल्प भी उपलब्ध है, इससे जो है वो दंपति के साथ साथ उन बच्चों का भी जो है जीवन बदल जाएगा। गरीब महिलाओं को शोषण करने वाले पर जो है हाई कोर्ट की जो टिप्पणी की सराहना की जानी चाहिए। इससे जैविक संबंध के लिए जो है सरोगेसी का जो है वो आपका चुनाव करने वालों की मानसिकता बदलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा दंपति भारत में बच्चा गोद लेने के लिए इच्छुक होंगे। स्पेशली लेखिका जो है वो हमारे स्वतंत्र टिप्पणीकार है, तो ये इस आर्टिकल को हमने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे जो एक आर्टिकल जीडीपी में आई तेजी से आपका रोजगार सृजन की गति से रिलेटेड आर्टिकल को हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान भारत की जो जीडीपी 7.6% आपका जो है वार्षिक की आपका दर से बढ़ी है, जो आपका वर्ष 2022-23 की आपका दूसरी तिमाही की समृद्धि दर 6.2% से कहीं ज़्यादा रही है। उल्लेखनीय है कि इस तिमाही में भारत की चालू कीमतों पर जीडीपी जो है 71.66 आपका लाख करोड़ रुपये रही है, जिसका मतलब यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक आय इस तिमाही में 2.01 लाख जो है रुपए तक पहुंच चुकी है। सितंबर में डॉलर की औसत कीमत बाजार कीमत जो है 82.5 रुपये जो है वो आपका प्रति डॉलर के हिसाब से आज भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपका $2,436 प्रति वर्ष है। यदि जीडीपी की अर्धवार्षिक ग्रोथ के आंकड़े देखें तो 2023-24 मार्च से सितंबर की आपका जीडीपी 22-23 के आपका वर्ष की शुरुआत की आपका तुलना में ग्रोथ जो है 7.7% रिकॉर्ड की है। यदि जीडीपी ग्रोथ की आपका यह तेजी जारी रहती है तो जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के साथ जो है सितंबर 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 3600 आपका अमेरिकी डॉलर जो है प्रति वर्ष आपका पहुंच सकती है। उल्लेखनीय कि 2014 में यह मात्र जो 1500 आपका अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। आगे बताया जा रहा है कि भारत में जीडीपी की वृद्धि में जो है वो हालांकि सभी क्षेत्रों का योगदान रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तिमाही की आपका मूल्य वृद्धि में ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का रहा है, यानी 13.9% है। ग्रोथ की दृष्टि से दूसरा सबसे जो है बड़ा ग्रोथ का जो है वो क्षेत्र आपका कंस्ट्रक्शन का रहा है, जहाँ जो 13.3% की दर से वृद्धि देखी गई है। तीसरा क्षेत्र जो है बिजली, उसके अलावा गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का जो है, जहाँ जो है 10.1% की दर से वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद खनन, जहाँ जो 10% की दर से वृद्धि जो है दर्ज की गई है। देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में ग्रोथ बहुत उल्लेखनीय नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ भारत सरकार की आत्मनिर्भर आपका भारत की आपका नीति की जो है सफलता की ओर जो है इंगित करती है। बड़ी आपका संख्या में नए उत्पादन इकाई हर क्षेत्र में लग रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, मशीनरी, सोलर, प्रतिरक्षा, केमिकल, खिलौने, वस्त्र सहित विभिन्न आपका प्रकार के आपका उत्पाद शामिल है। भारत सरकार के उत्पादन से आपका संबंध प्रोत्साहन की नीति के कारण अब जल्द ही लैपटॉप और सेमीकंडक्टर इत्यादि का निर्माण भी शुरू हो सकता है, तो ये हमने देखा। उसके अलावा जो इस आर्टिकल में और डिटेल से बताया जा रहा है कि यदि कुछ आपका खास संकेतकों को देखा जाए तो कोयला, स्टील, सीमेंट, खनन, बिजली उत्पादन इत्यादि में भी खासी समृद्धि दर दिखाई दे रही है। कोयले के उत्पादन में 16.3% वृद्धि दर्ज हुई, तो आपका सीमेंट उत्पादन में 10.2% की वृद्धि हुई। हवाई यात्रियों की जो संख्या में 22.7% की वृद्धि हुई। बैंकों में जमा भी जो है 11.5% की वृद्धि से बढ़ रही है, जबकि बैंकों द्वारा दिए गए आपका ऋणों में 13% की दर से वृद्धि दर्ज की गई। ये सभी जो है वो आंकड़े देश में बेहतर आपको होते आर्थिक व्यापार की ओर इंगित कर रहे हैं। समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का जो है सीधा असर रोजगार पे पड़ता है। अन्य देशों से अगर तुलना करें तो भारत जहां आर्थिक समृद्धि की दर 7.6% है, चीन ने यह जो है वो मात्र 4.9% दर्ज की गई है। रूस में जो है वो 5.5%, अमेरिका में जो 5.2% दर्ज की गई है। ध्यान
ध्यान देने वाली बात है कि जो जर्मनी इस समय जीडीपी की दृष्टि से भारत से एक स्थान ऊपर है, वहाँ जीडीपी जो है वो आपका 0.4% की गिरावट दर्ज की जा रही है जर्मनी में। भारत में अगर बात करें पिछले 6 माह की जीडीपी 142.33 आपका लाख आपका करोड़ रुपए यानी आपका 1.736 जो है खरब आपका डॉलर है। ठीक है, आंकड़े है। यदि जीडीपी में आपका वर्तमान दर से आपका वृद्धि होती है तो आपका भारत की जो है वह वार्षिक जीडीपी जो डॉलरों में 3.5 खरब आपका डॉलर आपका पहुंच जाएगी और जर्मनी की वर्तमान जीडीपी 4.1 खरब आपका डॉलर से यदि अनुमानों के अनुसार 0.4% की आपका कमी दर्ज होती है तो भारत की जीडीपी की तुलना में जर्मनी की जीडीपी 4.08 खरब डॉलर से आपका मात्र 600 आपका अरब डॉलर ही कम रह जाएगी। यदि विकास की जो है वर्तमान दर कायम आपका रहती है तो भारत 2.5 साल से भी अधिक समय में जो है वो जर्मनी की जीडीपी का जो है वो पार कर सकता है। अगर ये आर्टिकल की बात हमने देखा राइटर के थ्रू तो जो हमारे आंकड़े हमारे सामने हैं। रोजगार उन्मुख ग्रोथ, हमारे ग्रोथ का अनुभव कुछ खट्टा मीठा रहा है। पिछले 3 दशकों में जो है जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े तो उत्साहजनक रहे लेकिन रोजगार के मोर्चे पे हम आपका पिछड़ते रहे हैं। इसका कारण यह रहा है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में आपका सेवाओं का योगदान अधिक, उसके अलावा परंतु मैन्युफैक्चरिंग का योगदान कम आपका कहीं कम रहा है। देखा जाए तो वर्ष 1995-96 में जहाँ जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 21.5% था, वही जो है 17-18 तक घट करके मात्र जो है 16.5% ही रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग में जहां रोजगार की संभावना सेवा क्षेत्र से जो है कई गुना अधिक होती है, उसका हिस्सा जीडीपी में घटने का असर रोजगार वृद्धि पर पड़ा है। युवा भारत की जो है जनसंख्या का आपका लाभ मिलने की बजाय देश में युवा जनसंख्या को जो रोजगार न मिलने के कारण समस्या और खतरे बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो है देश में मैन्युफैक्चरिंग के उत्साह आपका मिलने से कुछ क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र में कुछ ग्रोथ दिखने लगे हैं। जीडीपी नई श्रृंखलाओं के हिसाब से जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो है 2020-21 में 18.3% से बढ़ता हुआ जो वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही तक केवल जो है 18.7% तक क्या हुआ कि आपका पहुंच ही गया है। लेकिन इस दौरान जो भारत सरकार भारत सरकार में की आपका राष्ट्रीय आपका जो है वो नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर आपको जुलाई सितंबर में 7.7% से आपका घटती हुई आपको जुलाई सितंबर 2023 के 6.6% ही रह गई है। कार्मिक जो है जनसंख्या का अनुपात भी जो है शहरी क्षेत्रों में 44.5% से बढ़ता हुआ 46% तक पहुँच गया है। शहरों में जो है बढ़ते रोजगारों के आपके आंकड़े में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के सुपरिणामों की जो है वो तरफ आपका इंगित कर रहे हैं। आगे जो ये आर्टिकल तो हमने देख लिया। एक आर्टिकल जो है हम देखेंगे तीर्थों के विकास से स्थानीय आर्थिकी में किस तरह से गति होती है, यानी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे अगर हम जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट देते हैं। वहाँ की जो लोकल जो है वो हमारा डेवलपमेंट हो पाता है, वहाँ की जो है लोकल बॉडीज़ को जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो मिल पाती हैं, उनके जो आपका जो है इनकम हो पाता है और एक लोकल लोगों को जो है किस तरह से आपका जो है वो जीवन बदल पाता है आर्थिकी की मदद से। तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। अयोध्या में जो है वो निर्माणाधीन श्री राम मंदिर पूरे विश्व में निवास आपका रत जो है हिंदू धर्मावलंबियों के लिए न केवल विशाल आस्था के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, बल्कि यह जो है वो देश में धार्मिक जो है पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान में लगभग जो आपका 2.5 करोड़ आपका तीर्थयात्री प्रतिवर्ष जो है वो अयोध्या पहुँचे हैं। प्रभु श्री राम के आपका भव्य मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद जो पर्यटकों की यह संख्या 10 गुना तक बढ़ सकती है, अर्थात 25 करोड़ जो है वो आपका तीर्थयात्री प्रतिवर्ष अयोध्या आ सकते हैं। एक पर्यटक यदि अयोध्या में रहते 2,000 रुपये का खर्च भी करता है तो 50,000 करोड़ रुपए का जो है व्यापार आपका अकेले अयोध्या में प्रतिवर्ष होने की संभावना आपका व्यक्त की जा रही है। तो धार्मिक आपका पर्यटन के साथ ही जो है वर्ष भर के कई जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो अयोध्या में आयोजित होने लगे हैं, जिससे कुल मिलाकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 1 जो है लाख करोड़ रुपए का जो है व्यापार आपका केवल अयोध्या में ही आपका होने लगे। प्रतिवर्ष लगभग जो है 25 करोड़ पर्यटकों के आपका अयोध्या आपका पहुँचने से स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे आपका व्यवसायियों को भी अपार आपका आर्थिक लाभ होगा। धर्मशालाएँ, होटल, यातायात व्यवस्था, खाद्य सामग्री
फल फूल आदि जो है अन्न आपका कई प्रकार के पदार्थों की मांग बढ़ेगी, जिससे आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योग भी आपका जो है वो धंधे अयोध्या के आसपास के गांवों में आपका विकसित होंगे। फल फूल हो गई, आपका जो है सब्जी हो गई आदि पदार्थों की पैदावार में ग्रामीण इलाकों में होने में लगेगी, जिससे इस क्षेत्र की किसानों की भरपूर लाभ होगा। आस्था के केंद्र के साथ ही अयोध्या एक वाणिज्यिक आपका केंद्र के रूप में भी आपका विकसित होने जा रहा है। कुल मिलाकर कि यह आपका जो है कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम को अपने मंदिर में विराजेंगे, साथ ही इस क्षेत्र में निवास कर रहे आपके नागरिकों को भी जो है आर्थिक रूप से जो है वो अत्यधिक लाभ होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत में अयोध्या की तर्ज पे आपका कई अन्य आपका धार्मिक स्थल भी विकसित किए गए हैं। वाराणसी में काशी में आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विकसित किया जा चुका है। गुजरात में जो है सोमनाथ आपका जो है वो आपका मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। उत्तराखंड में आपका जो है केदारनाथ आपका प्रोजेक्ट धाम प्रोजेक्ट पे भी आपका जो है कार्य आपका तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उज्जैन में जो है वो महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। असम में जो माता कामाख्या कॉरिडोर आपका बन रहा है। झारखंड में जो स्थित पैदनाथ को भी जो है विकसित किया गया है। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि जहाँ श्रवण में लाखों आपका जो है श्रद्धालु रोजाना महादेव जी को प्रति आपका दिन जल चढ़ाते हैं। पूरे भारत में जो धार्मिक स्तरों की विकसित कर देश में जो धार्मिक एवं क्षेत्रीय पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलेंथ्रोपी के अनुसार अगर बात करें तो 2020-21-22 के दौरान भारत में विभिन्न मंदिरों को मिलने वाले जो है वो घरेलू दान 14% बढ़ करके कितना 27 आपका जो है वो 1000 करोड़ रुपए का हो गया है। जबकि जो 2020-21 में 23,000 आपका 700 करोड़ रुपए का दान विभिन्न मंदिरों को प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विकसित किए जाने के बाद से जो काशी विश्वनाथ मंदिर को मिलने वाला दान 500 आपका प्रतिशत बढ़ गया है। साथ ही इस दौरान जो वाराणसी में धार्मिक पर्यटन भी आपका 1000% बढ़ गया। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के विकसित होने के बाद जो है वो बाबा महाकाल मंदिर में धार्मिक पर्यटन जो है 1800 आपका प्रतिशत बढ़ा है। इन धार्मिक स्थलों पर जो है पर्यटन बढ़ने से चूंकि व्यापार बढ़ रहा है, अतः इन स्थलों में जो है वो रोजगार के हजारों नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। अब तो वृंदावन में आपको बांके बिहारी कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, ताकि आपको श्रद्धालुओं का जो है बांके बिहारी मंदिर में जो है पहुंचना आपका आसान हो सके। अभी तक जो है वो मथुरा वृंदावन आने वाले तीर्थयात्रियों को यहाँ से गोवर्धन, बरसाने, नंदगांव और गोकुलधाम आदि जाने में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आगे बताया जा रहा है कॉरिडोर विकसित होने से लोगों के लिए सुगम हो सकता है। तो स्पेशली हमारे लेखक आर्थिक मामले की जानकार है, इनके आर्टिकल को हमने आज में देखा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहे, टेक केयर।